आइए हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के नगर निगम रमदकपुर वार्ड संख्या 24 में हरिजन बस्ती में, जहां हम रूबरू कराएंगे आप लोगों को जनता से और जानेंगे यहाँ की समस्याओं के बारे में। तो आइए मिलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, क्या माहौल है यहाँ का और किस तरह से यहाँ पे जो है साफ सफाई का काम हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा है। तो हमारे बीच एक चाचा जी हैं, क्या नाम है चाचा जी आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं आप? बहुत साल से रह रहे हैं। यहाँ साफ सफाई का क्या व्यवस्था है? एक आध दिन लगा के चले जाते हैं। और क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? और कौन ये देखा और सीवर की व्यवस्था? सीवर का नाम व्यवस्था है। अच्छा, आवास वगैरह, शौचालय वगैरह? और शौचालय बना है, आवास किसको वोट कर रहे हैं आप इतने सालों से? प्रधान जी। क्या नाम है प्रधान जी का? शारदा प्रधान। आपने कभी उनसे कहा, कंप्लेन किया कि मेरे पास ये समस्याएं हैं, साफ सफाई नहीं होती है, हमारे पास जो है आवास नहीं है, हमारे पास शौचालय नहीं है? आपने कभी इसके बारे में चर्चा किया? शौचालय तो मिला है जी, मिला है सबके घरे घरे। आपको मिला है कि नहीं? सबकी बात मत करिए आप। हमको मिला है। मिला है आपको? और सफाई के लिए आपने बात किया कभी जा करके कि हमारे मोहल्ले में सफाई नहीं होती है, सारी गंदगी पड़ी रहती है? हम जा ना पाए। कहें? हम ढूंढ ना पाए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो और भी तो घर में लोग होंगे। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आप लोग इधर करिए। देखिए यहाँ की जनता है, काम न होने का रीजन, इधर करिए, यहाँ काम न होने का रीजन है, यहाँ जनता सामने आना नहीं चाहती है और गलती ठहराती है प्रधान के ऊपर कि प्रधान की जिम्मेदारियां हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जागरूक नहीं होंगे, आप सामने नहीं आएंगे तो आपके मोहल्ले में कोई काम नहीं होगा। ये बड़े बड़े नौजवान लोग हैं, ये देख लीजिए, पढ़े लिखे लोग भी होंगे शायद, ये लोग सामने आने से डरते हैं और बात करने से डरते हैं, अपने हक की बात नहीं कर सकते ये लोग। तो इन लोगों को व्यवस्थाएं मिली की कहाँ से? जाहिर सी बात है। तो किसी पे किसी का आरोप लगाना गलत है, अपराध है। आप लोग पहले सामने आइए और उसके बाद काम नहीं होता है तो फिर आरोप लगाइए किसी पे। चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। बस हो गए काम सुन कर। ये पूरा भैया अंतर से पानी लिया लिया, मैंने हाथ कटा रहा कुइया पर नहाते देखा, इतना गंदा ही है। अंतर से पानी लिया, कहाँ से करके पानी आने जाए जाओ। किसको वोट करती है अब तक आप? अब फेंको कहा जाओ, हमें चके मार देते भाई, ओके मार देते भाई। आपको पता नहीं चलता है कि हम किसको वोट कर रहे हैं? हमारा वोट गया ना तो दे के। आपका वोट नहीं है यहाँ पे? हमारा वोट गया। अच्छा, आपके घर में भी तो लोग होंगे, वो लोग तो वोट करते होंगे ना, मर्द लोग होंगे घर में ना, तो फिर वो लोग नहीं जाते कहीं? अरे आदमी नहीं है, बड़े आदमी नहीं है। हमारा वोट आओ तो इनका वोट आओ तो दूसरे हमारे लड़कन को उन्होंने को वोट आओ। हाँ, तो फिर आपको जाना चाहिए अपनी समस्या लेकर के प्रधान के। आप बात सुनल जा। कहल जाए भैया वो गाँव में झाड़ू लगा तो साफ सफाई होता हो, हम लोग आज जलाने एक हफ्ता में एक दफे इतना कह देना, बस उतना। एक सप्ताह में पूरी सफाई हो जाती है? एक सप्ताह भर? एक हफ्ता 15 दिन 20 दिन का कोई ठीक ना, कब है कब नहीं है। हम लोग अपने सफाई। आपने कंप्लेन वगैरह किया? हम लोग कहाँ कंप्लेन, अपने काम गरीब लोग हम खाना के लिए कंप्लेन उसके पास 24 घंटे में आप 10 मिनट का समय निकाल सकते हैं और 10 मिनट में जा करके आप बात कर सकते हैं। अब ये सोचिए कि हम सुबह से निकलते हैं 8 बजे, 8 बजे रात का, हम 8 बजे निकलते हैं, उससे पहले सुबह 5 बजे होती है। आप 6 बजे प्रधान जी के यहाँ जाइए, वहाँ नगर निगम वाले गाड़ी आती है, उनको मोहल्ले में आती है, उनको पकड़िए। आपका बात सही सोचना है। अब ये आ गया प्रधान ऊपर चला, भेजा तो क्या कर भेजा तो प्रधान जी की क्या करे। आप तो समाज सभासद का खुद सब सफाई में कुल लपटे होंगे। देखिए यहाँ की जनता की कमियां हैं, ये एप्लीकेशन डालना चाहिए इनको और इनको जो है आगे आना चाहिए, अपनी समस्याएं जो है रखना चाहिए। अगर साफ सफाई नहीं हो रहा है तो वो नगर निगम की गाड़ी आती है, सुपरवाइजर आते हैं, सफाई कर्मी आते हैं, उनसे कहना चाहिए। वो नहीं सुन रहे हैं तो ग्राम प्रधान मालिक जो होता है उससे बात करनी चाहिए, उनसे जाकर के कहनी चाहिए अपनी समस्या, तभी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। इसी बीच देखिए हमारे साथ एक माता जी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम माता जी? लड़का बोल रहा। क्या नाम भैया आपका? संतोष कुमार जी, बताएं क्या समस्या आपकी? जैसे कि यहाँ पर पानी से गसता है ना, तो पाइप से निकाल। अच्छा, ये मतलब मोटर द्वारा निकाला जाता है, सीवर जाम रहता है। व्यवस्था यही है कि यहाँ से पास नहीं होता है। हाँ। तो हम लोग लाइन से पास करते हैं इधर। अच्छा अच्छा, मतलब ये खुद का पैसा लगा। अच्छा, ये खुद लगा कर। तो आपने कहीं किसी से कंप्लेन किया? कंप्लेन आपने लिख करके, लिखित प्रूफ है आपके पास? लिखित प्रूफ नहीं है। जैसे नहीं, आप फायदा है नहीं है वो आपने कंप्लेन किया नहीं किया? बस कह सकते हैं ना। नहीं, आप एप्लीकेशन लिखिए। नहीं हुआ ना? क्या नाम है आपका? रिंकू। रिंकू जी, ये समस्याएं कब से है?
अच्छा, तो आप लोग इस मुसीबत का सामना कर रही है, झेल रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों को जाना चाहिए, बातचीत करना चाहिए ना। बातचीत करना है तो सब प्रधान के कहते हैं, प्रधान के जाएंगे सभी लोग, प्रधान अब प्रधान जी कुछ नहीं करते तो आप एप्लीकेशन लिखिए। पढ़े लिखे हैं कि नहीं? हाँ पढ़े लिखे तो हैं। तो आप एप्लीकेशन लिखिए और एप्लीकेशन डीएम के नाम लिखिए और डायरेक्ट जो है पोस्ट ऑफिस में बॉक्स बना हुआ है उसमें डालिए कि हमारे गांव में हमारे दरवाजे पे ये समस्याएं बनी हुई है और इसका सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है। इतने सालों से हम लोग वोट करते आ रहे, इतने सालों से हम जो इस समस्या को झेल रहे हैं। आप लोग 10 एप्लीकेशन डालिए, 25 एप्लीकेशन डालिए। लिखने में क्या जाता है? 1 रुपए का पेज आता है, लिख करके डालिए पोस्ट ऑफिस में। क्यों नहीं करते आप लोग? इसके जिम्मेदार आप लोग स्वयं हैं। ठीक है, भारत हमारा स्वच्छ बनने जा रहा है, डिजिटल बनने जा रहा है और हर घर जो है शौचालय दी जाती है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, डिजिटल भारत बन रहा है। और ऐसी कंडीशन आप लोग इसके जिम्मेदार हैं। आप लोग पेन और कागज उठाइए, 10 एप्लीकेशन डालिए, हर दिन एप्लीकेशन डालिए, कुछ नहीं पैसा लगता उसमें। एप्लीकेशन कहाँ डलाएगा? पोस्ट ऑफिस में डालिए, किसी भी पोस्ट ऑफिस। हाँ पोस्ट ऑफिस में डालिए, बॉक्स बना है ना, उसमें डालिए। आप देखिए कैसे सुनवाई नहीं होता है। चलते हैं इसी कड़ी में आगे, देखते हैं आगे क्या नजारा है। इधर निकलने का भी रास्ता नहीं, ये बंद गली है। इसमें लगभग हमारे हिसाब से सैकड़ों के जनसंख्या में लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ रास्ता जो है निकलने का नहीं। इधर किसी का पर्सनल है। और क्या नाम है आपका? हमारा नाम रेखा है। किस तरह की समस्या है आपकी? हम लोग की समस्या क्या है कि हम लोग की रास्ता नहीं है सही से। हाँ। अब जो है पतला से गली वही में से जाते हैं और कौन सा पानी रुकता है, पूरा गली भरा रहता है। सब रुका था भैया। अभी तो समरसेबुल डलाया है कि पानी यहाँ प्लाट में निकालते हैं हम लोग, नहीं तो पूरा एकदम भरा रहता है। कोई आने नहीं जाने नहीं, बीमारी आपके घर में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है? हाँ सभी लोग हैं। तो एप्लीकेशन क्यों नहीं लिखवाया आपने? प्रधान जी से आपने कहा? प्रधान जी नहीं सुनते हैं, कह रहे हैं कि जब नगर निगम में आएगा तब कुछ होगा। तो आप अब ना नगर निगम में आया, अब चुनाव हो रहा है, उससे पहले की बात नहीं, इससे पहले भी वो यही बात कहे कि जब आएगा नगर निगम में तब कुछ होगा, इससे पहले कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ। तो प्रधानी में ये गांव नहीं था आपका? पहले प्रधानी वोट में आपने था। नहीं किया था प्रधानी का? बहुत किए थे। तो फिर कैसे ये हुआ कि मतलब ये नगर निगम में आएगा तो काम होगा? जब प्रधानी में वोट हो रहा है तो प्रधान का ही दायित्व नहीं बनता सुने है। प्रधान जी तो क्या किया जाए? एप्लीकेशन डालिए, नहीं सुनते हैं आप। एक एप्लीकेशन लिखिए, पेन उठाइए, कागज उठाइए, एप्लीकेशन लिखिए, डालिए डीएम को। एक देखिए दो कैसे बार नहीं लोग होता है। गए थे सगरों तो काम ही नहीं हुआ। जाने से नहीं होता है, आप लिखित प्रमाण दीजिए। सुनवाई ना हो, कहने से कुछ नहीं होता। नहीं होता है भैया, तो क्या किया? एप्लीकेशन लिखिए, मेरा नंबर नोट करिए। नहीं होता है तो फिर बताइए हमको कि हमने एप्लीकेशन डाला है, हमको जेरॉक्स कॉपी दीजिए उसका जो लोग कि हाँ उठे हमने हैं, वो ये लोग एप्लीकेशन बोले डाला है, नहीं हुआ है मेरा काम। अब यही जो लोग उठे हैं हाँ। वो लोग कहते हैं कि हम जीत जाएंगे तो हम पूरा साफ करवा क्या नाम देंगे। दिया आपका? ये अरे आप नहीं बोल सकते, रिश्तेदार हैं। आप बोलते नहीं। अच्छा, आप रिश्तेदार हैं। क्या नाम भी आपका? जी, क्या समस्या है आपके गाँव की? सबसे ज्यादा तो हम लोग के गाँव में ये सीवर की है। हाँ, रास्ता हम लोग का पानी भर जाता है तो बहुत ज्यादा समस्या तो आप लोग इसके जिम्मेदार नहीं है? है। हम लोग भी जिम्मेदार है, लेकिन ये बताइए अगर कोई भी अपनी बात पहले तो ग्राम प्रधान जी से ही कहेंगे। बिल्कुल। उनसे मैंने कहा तो वो केवल ये आश्वासन दे देते हैं कि ऐसा ठीक है आपका काम हो जाएगा। हाँ। 1-2 बार उन्होंने नाली साफ करवाई भी थी, ऐसी बात नहीं है। हाँ। लेकिन उसका उचित समाधान नहीं करा। हाँ, तो उसके आगे भी ऊपर भी कोई है? है क्यों नहीं पूरा? तो फिर आप आगे क्यों नहीं गए? हमारा मामला हल सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है तो हाई कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट में नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट में होता है कि नहीं होता है? देखिए सर, यहाँ समस्या ये भी है ना कि जैसे आप बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन आप लगाइए, केवल मेरे एप्लीकेशन लगाने यहाँ एकता भी नहीं है ना। समस्या ये है इस बात की। हर व्यक्ति यही बात बोलता है। देखिए, मैं अलग अलग बात करता हूँ, हर व्यक्ति यही कहता है कि अकेले एप्लीकेशन लिखने से कुछ नहीं होता। आप अकेले पहले सामने तो आइए, आप डालेंगे, वो डालेंगे, सब लोग अलग अलग डालेंगे, 10 एप्लीकेशन होगा, 10 लोग डालते हैं। तो आप ये बात कैसे भूल जाते कि आप अकेले हैं? कैसे आप अकेले एप्लीकेशन डालिए, 10 बार डालिए, हर दिन डालिए, कैसे नहीं होता है? देखिए फिर और लोग सामने आते हैं कि नहीं आते? जैसे सर मैंने डाल दिया, अब हाँ। आगे प्रशासन आता है अगर जांच समस्याएं आपके दरवाजे पे है। नहीं नहीं, ठीक है सर, मेरी बात को आप समझिए क्या कह रहा हूँ। जैसे ठीक है, मैंने डाल दिया एप्लीकेशन, अब वहाँ से अगर निरीक्षण करने आते हैं अधिकारी लोग तो मैंने कह दिया ठीक है समस्या ये है, और अगला कह देगा नहीं ये समस्या नहीं, तो फिर तो मौके पे दिखेगा ना। मौका दिखेगा। 10 लोग अगर मान लीजिए कहते हैं कि ये समस्या नहीं है, नहीं मेरी बात समझिए आप, 10 लोग कहते हैं कि ये समस्या नहीं है और मौजूदा में वो आंख से दिख रहा है कि नहीं समस्या है वो, तो फिर उसको नहीं मानेंगे। जैसे देख लीजिए समस्या फिलहाल इस समय भी है, लेकिन आपको दिख रहा है। हाँ, वहाँ दिख रहा है, वो कोने पे
वहाँ लगाया गया है पाइप, वहाँ से पानी जो निकाला जा रहा है वो दिख रहा है मुझे। 10 लोग अगर यहाँ कहेंगे कि नहीं ये समस्या नहीं है तो क्या हम मान लेंगे उसको? बस यही हम ही लोग फिर आप लोग जागरूक होइए, ठीक है, तभी हमारा देश जागरूक होगा और आगे बढ़ेगा। रमदतपुर वार्ड संख्या 24 के गांव में जो है हम हरिजन बस्ती में, यहाँ देखिए हम एक माता जी से बात करें। क्या नाम माता जी आपका? मालती, क्या समस्या है आपकी? हम लोग के पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। पानी क्या मतलब पीने का पानी, पानी हाँ, गिराने का? नहीं, पानी पीने का भी गिराने की समस्या है। हाँ बगल में पोखरी है, पानी भर जाला तो बरसात में बहुत दिक्कत होला। जी। हाँ। अब पानी पीने का नहीं मिलता आपको? नहीं, पानी तो हम लोग दूसरे के कहाँ से लाती हैं? आधे कॉलोनी में से, अगर वो न दे तो हम लोग पानी बिना तरस जाएंगे। जी हाँ। तो आपने कभी, आपके घर वालों ने कभी किसी से कहा इस बात को? प्रधान जी से कहा, सेक्रेटरी से कहा? अरे किसी से बात? कोई यहाँ सुनवाई कोई ना, कुछ सुनवाई नहीं है यहाँ के प्रधान में, कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा विकास भारद्वाज नाम है। वोट करते हैं आप? हम वोटिंग के हमारे आता है जी। यहाँ का जो यहाँ पे है प्रधान जी का नाम बता रहे हैं आप लोग ना। प्रधान जी तो खुद किसी घर में 1 में 2 दे रहे हैं, किसी को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। वो उसी बात है, एक लोटा यहाँ पानी नहीं मिला। पोखरी है, पोखरी के पास बरसात हो जाएगी तो कभी पानी भर जाएगी, हमारे द्वार तक आ जाए, पानी पीने की तो क्षमता नहीं है, वो दूर से लाते हैं हम लोग। उनको कितनी बार वोट किए हैं आप? बहुत बार किए हैं हम गाँव से यहाँ के। एप्लीकेशन कितनी बार डाले? एप्लीकेशन एको बार नहीं डाले। क्यों नहीं डाले हैं? ये गाँव की जनता है। आपकी बात कर रहा हूँ मैं, जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम यहाँ आज विरोध कर रहे हैं आप लोग के सामने, ये बात वहाँ पहुँच जाएगी, हमारे ऊपर दबाव हो जाएगा, बस यही बात है। तो मतलब सच बोलने से भी डरते हैं आप? हाँ, सच बोलने से भी सच बोल देंगे यहाँ पे। ये गांव के इतनी है ना कि जाके वहाँ पर चापलूसी बता देंगे, बगल में थाने के 2 लोग आएंगे उठा के बैठा देंगे, बस यही बात है। मतलब सच बोलना मतलब कि व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं, मतलब सच्चाई नाम का कोई चीज नहीं है। 25 साल से जीते क्या किए हैं, जब एक बार आए से साफ करवाए हम भी का दिए, बोले कि आगे 2 दिन का मजदूरी लेके जाइए, आज तक मजदूरी भी नहीं मिला और 2 दिन ही पानी में भींग के हम लोग काम किए। क्या नाम, क्या नाम बताया आपने? विकास भारद्वाज नाम है। विकास भारद्वाज जी का कहना है कि अगर मैं सच बोलता हूं और सफाई अभियान के साथ खड़ा होता हूं तो 2 पुलिस आएगी और मुझे उठा करके ले जाएगी। बस यही ये गुंडागर्दी है, ये पूरी तरह से गुंडागर्दी है। मतलब कि देश में गुंडागर्दी चल रही है कि जो सच की आवाज उठाएगा उसे उठा करके जेल में डाल दिया जाए। ये हमारा भारत, ये हमारे भारत देश का यहाँ तक कि हमारे संविधान है। पैखाना नहीं किए। अच्छा, अपना पैखाना बनाया अपने खुद का, और आपका नाम दिए, फोटो हमारे माता के सामने खिंचवा के लेके चले गए। आज तक कभी पैसा नहीं पास हुआ, आधार कौन चीज नहीं दिए हम लोग, सब कुछ चला गया, लेकिन यहाँ पैसा अब सामने फिर वोट आ रहा है, किसको वोट करेंगे आप? वोट हाँ, हमारा मर्जी, जो जीतेगा उसकी देंगे। जीतेगा उसको देंगे, मतलब जीत जाने के बाद आप वोट करेंगे उसको? नहीं, मतलब कि जिसके साथ जनता रहेगी उसके साथ हम भी हैं, ऐसे नहीं कि मतलब हम जनता को देख करके आप चलेंगे, जो सच्चा व्यक्ति है उसको आप वोट नहीं करेंगे? नहीं, जो सच्चा व्यक्ति उसी को हम वोट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। पानी निकलता है घर से जो है वेस्टेड वाटर है, यानी गंदा पानी है जो कि नालियों के सामने जो है ऊपर से बह रहा है। ये गंदगियों का शिकार हो रहा है यहाँ का जनता। क्या नाम है चाचा आपका? ओबैदुल्ला जी। क्या करते हैं आप? अगरबत्ती बेचते हैं। अगरबत्ती किन किन गाँव में बेचते हैं? पूरे गांव में, एरिया में। ये पूरा एरिया में बेचते हैं आप? आपको इधर सफाई वगैरह दिखती है? उतनी सफाई नहीं नजर आती है जितना होना चाहिए। जी। देखिए ये दूसरे गांव से हैं और ये यहाँ बता रहे हैं कि अगरबत्ती जो है बेचते हैं इस पूरे गांव में, और ये कह रहे हैं कि इस गांव में कहीं भी सफाई नाम का कोई चीज़ नहीं है। आप इधर देख सकते हैं कितना कचरा पड़ा हुआ है, और ये पानी जो है वेस्टेड वाटर जो है यहाँ मर रहा है और गंदगी हो रहा है, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, प्लेटलेट काउंट डाउन हो रहा है, बहुत सारी बीमारियों का सामना कर रहा है यहाँ का जनता। आगे की कड़ी में हम बातचीत करते हैं चाचा जी से। क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम कैलाश है। कैलाश जी, आप कितने सालों से आ रहे हैं? यहाँ से भी 17 साल से हो गया। 17 साल से हो रहे हैं। आप वोट किसको कर रहे हैं? वोट तो इसी प्रधान होते हैं, उसी देते हैं हम लोग। आपने सफाई के लिए कभी आवाज उठाया? आवाज तो कहते हैं, आते हैं, कभी कभी मार देते हैं। कभी कभी मारने से होता है ये? हम लोग क्या करेंगे, जनता आगे बढ़िए आप। प्रधान जी नहीं सुन रहे, आगे बढ़िए आप। सुनने के भाई, अब जब आदमी जनता कर रहा था कभी भेज दे, वरना साफ सुथरा हो जाता है। गंदगी कभी आता कभी नहीं आते हैं। तो मतलब आप इस झेलिए आप इस गंदगी को, आप बीमार पड़िए, घर में बीमारी आएगी, इलाज आप कराएंगे या वो कराएंगे? देखो भाई, ऐसा बात है कि जब सरकार ख्याल करेगी तभी ना होगा कि जनता से आपके ख्याल करने से होगा। सरकार ख्याल नहीं करेगी। सरकार यहाँ आकर के नहीं देखने जाएगी आपके घर में क्या है,
खाना खा रहे नहीं खा रहे हैं, पहन रहे नहीं पहन रहे, आपके सामने गंदगी है क्या है, वो आपको आगे आना पड़ेगा। सीवर चाह रहा है, यहाँ पानी चाह रहा है, यहाँ गरीबों को झोपड़पट्टी है उस पर आवाज चाह रहा है, और नाली सीवर सब चाहिए पानी। जिसको आप 15 सालों से वोट करते आ रहे हैं, उसको आप अपने जो है अपनी सुविधा नहीं, ये साफ सफाई नहीं करवा सकते हैं। अरे करवाए तो है, कभी कभी करवाते हैं, पर कोटाम क्या चलता है, यही चलता है ना। आप आगे एप्लीकेशन डालिए और आगे जो है नगर पालिका को एप्लीकेशन डालिए, डीएम को एप्लीकेशन डालिए और बोलिए कि मेरे सामने ऐसा वीडियो बना के लेके जाइए वहाँ पे और बात करिए कि मेरे सामने ये गंदगी है, मेरे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, कौन इलाज कराएगा? भाई सरकार का पारे पड़ेगा ना। हाँ, तो जब आप खड़ा होंगे तब ना सरकार देखेगा इस बात। खड़े हैं, हाँ, आप खड़ा होइए। जनता जब आप खड़ा होंगे तो एक एक से जो है लोग जो है एक एक आगे बढ़ते जाएंगे। देखो नारी है, सीवर नहीं, कुछ नहीं है, देखो हाँ पानी लाइन न दौरा है, कुछ नहीं दौरा है यहाँ। यहाँ देखिए, यहाँ सीवर की समस्याएं हैं, यहाँ पे सीवर की समस्या है। यहाँ पे सबसे जटिल जो समस्या है वो पानी पीने को लेकर के है। न यहाँ पे हैंडपंप कायदे का है दुरुस्त है कोई, और ना ही कोई जो है गलियां दुरुस्त है, और जनता जो है एकदम परेशान है, तर है। सबसे शर्मनाक बातें हैं कि इंसान पानी से ही, जल ही जीवन है, कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन वो जीवन यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है। चाचा जी 1 मिनट, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मतीउल्ला। मतीउल्ला जी, आप बताइए कि ये क्या समस्या है आपके यहाँ? समस्या ठीक है। ये जो यहाँ ये पानी लगा है, इधर दिखाइए, इधर कैमरा करिए, इधर दिखाइए। वो तो कहीं न कहीं हर जगह है। अच्छा, यहाँ है, वहाँ है, वहाँ कहाँ नहीं। तो ये समस्या में नहीं आता है? ये समस्या में नहीं आता है? हर गांव में हर एक जगह है। तो हम आपके गांव में समस्या नहीं है, तो मतलब इसका समाधान होना चाहिए या ऐसे समस्या? समाधान आगे पीछे तो सब हुई, कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ समस्या न हो। हम आपके गांव में आए हैं और आपके गांव की बात कर रहे हैं, आपके दरवाजे के सामने खड़े हैं और आपके बगल में बात कर रहे हैं, ये पानी देखिए लगा हुआ है। तो आप अपनी समस्या बताइए ना, आप अपनी समस्या का जिम्मेदार है ना। दूसरे गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे आप अपने गांव को आप स्वच्छ बनाइए, दूसरा गांव ऑटोमेटिक स्वच्छ हो जाएगा। कहीं स्वच्छ हट जाओ, होगा ये नगर निगम वाले से बात किया आपने? हाँ, नगर निगम वाले से बातचीत कब हुई? इसको साफ सफाई करवाइए, ठीक है। ये आसपास, ये अकेले आप जिम्मेदार नहीं है, इधर आसपास बहुत सारे लोग हैं, सबके घर में बीमारियां हो सकती है, सबके बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। देखिए, हम लोग रमदतपुर ग्राम सभा में है, वार्ड संख्या 24, हरजन बस्ती में, जहां की सबसे जटिल समस्या है पानी पीने का नहीं है। जल ही जीवन है, लेकिन यहाँ जीवन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ की जनता जो है पानी पिए बगैर मर रही है, कहीं दूर से पानी भर के ला रही है, और जो है पानी बहाने का भी कोई व्यवस्था नहीं है, ना सीवर का व्यवस्था है, ना हैंडपंप का व्यवस्था है, और ना ही कोई सप्लाई का व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा इंदु गौतम नाम है जी। ये तो क्या क्या समस्या है आपके गाँव में? यहाँ बहुत चीज का समस्या है। जैसे में यहाँ जैसे कि देखिए, किसी के पास पानी का व्यवस्था नहीं है, किसी के खाने का नहीं व्यवस्था, किसी के रहने का व्यवस्था नहीं है। क्या व्यवस्था है यहाँ का? ना प्रधान कोई सुनता है, ना कोई नहीं सुनता है। कोई यहाँ का डीएम एसडीएम कोई भी नहीं सुनता है। खाली क्या करेंगे, अगर आप आवाज उठाएंगे उसके बाद जो है पुलिस आ जाएगी आपका मुँह थामने के लिए, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो। यहाँ किस चीज का व्यवस्था नहीं है। वोट आप कितने सालों से कर रही है? हम तो अभी फिलहाल में 5-6 साल से रहते हैं, और यहाँ के ग्रामीण जो रहते हैं, पूछ लीजिए, किसी के पास व्यवस्था कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका चाची? पानी का दिक्कत ना है, बथुआ बनना आदि का अपने हाथे का था नारी, रहा का भी ठेकान नहीं है। पीने का पानी पीने का भी दिक्कत है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बताइए क्या समस्या है आपकी? अरे हमारे तो रहा का ठिकाना ना है, पानी व्यवस्था पिएगा, हमने दूर दूर से पानी लेके यहाँ पिया था। बतावा, आधार कार्ड भी न बनल, ना कार्ड कुछ नहीं बनल है, राशन भी नहीं देता, नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग खरीद के खाते हैं एकदम। सबसे शर्मनाक बातें, सबसे शर्मनाक बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ गुंडागर्दी है, पूर्ण रूप से गुंडागर्दी है। यहाँ सिर्फ अमीरों के बस्ती में सफाई होती है, अमीरों का काम होता है। जो पूंजीपति है उनको आवास मिलता है, उनको हैंडपंप पानी मिलता है, उनको सप्लाई मिलता है, उनको नल का व्यवस्था कराया जाता है, और उनकी गलियां दुरुस्त कराई जाती है, रोडें दुरुस्त कराई जाती हैं। यहाँ जो रह रहे ये जनता, जितने भी आप लोगों को दिख रहे हैं, ये बैकवर्ड में आते हैं, ये लोग जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि ये लोग अगर आवाज उठाते हैं तो इनको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। जी हाँ, सबसे शर्मनाक की बात है। मैं आग्रह करूंगा आगे डीएम से कि यहाँ जो है इस चीज पे फोकस करें, और यहाँ का जो समस्या है उस... चलिए, इसी कड़ी में हम लोग पहुंच चुके हैं। एक माता जी है, इनसे बात करेंगे
कि इनकी क्या समस्या है। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा आशा देवी ना है जी, क्या समस्या है आपकी? हमके रहे ठिकाना, हम पानी निकलना ठिकाना है, पानी नहीं है मिलत है और रहने का ठिकाना नहीं है, पानी पीने को भी नहीं मिलता है नहीं। कितनी शर्म की बात है कि आपको पानी पीने की बात। आप वोट किसको करती हैं? के दे तो ही बतावा कि वो नहीं दी। जो आपका काम कर सके, जो आपके नजर में अच्छा व्यक्ति हो, उसको वोट करिए आप। हमारे नजर में तो कोई ना समझ में आता, 4 दाई 10 दाई लिख गलो या आसपास एक को दाई ना मिला, एक को दाई ना मिला नहीं। तो दूसरा प्रत्याशी चुनिए। काहे उनको वोट देती हैं आप जो आपका काम नहीं करता है? तो ठीक है, जो समझ में आए भाई करल जाई। आपके घर में कोई आदमी है? हाँ, आदमी से एप्लीकेशन लिखवाइए, एप्लीकेशन लिखवा करके डालिए आगे। सौरा ना एप्लीकेशन गांव में बहुत सारे लोग हैं, किसी से लिखवाइए आप। 6-7 देखिए देखिए, इधर आप लोगों को हम दिखा सकते हैं, एक नजर देखिए। ये माता जी हैं, इनका जो है ये मिट्टी का घर है, ये मिट्टी का घर है, ये करकट है। और बरसात में अगर गलती से ये घर गिर जाए तो शायद इनको भगवान ही बचा सकता है, आदमी के बस की बात तो नहीं है। अगर ये दब गए इसमें तो आदमी अगर आएंगे भी तो उनको हटाते हटाते मिट्टी जो है माता जी दुनिया छोड़कर चली जाएगी। ये देख लीजिए, ये देखिए प्लास्टिक, ये प्लास्टिक से घिरा हुआ ये जो घर है टूट चुका है पूरी तरीके से, ये इसमें रहने को मजबूर है। शर्म की बात है कि मेरा भारत डिजिटल बन गया है, लेकिन रहने को घर नहीं, हगने को शौचालय नहीं और खाने को राशन नहीं। देखिए ये रामदत्तपुर वार्ड संख्या 24 बस्ती हरजन, देख लीजिए यहाँ पे ये समस्या। देखिए ये कूड़ा देख लीजिए, ये कूड़ा खाना बना हुआ है, ये कूड़ा खाना बना हुआ है। कहते हैं लोग कि नगर निगम की गाड़ियां रोज आती है, सफाई कर्मी रोज आते हैं और यहाँ जो है सफाई के नाम पे 0/0 कुछ नहीं होता। यहाँ पे जानवर भी रहना पसंद नहीं करेंगे और इंसान की तो बात ही छोड़ दीजिए। चलते हैं अगले गलियों में और देखते हैं वहाँ की रहनुमा। चलिए इसी कड़ी में हम और आगे भी लोगों से बातचीत करते हैं। एक हमारे साथ माता जी है। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा नाम लालमणि देवी। क्या हुआ है आपको? ये टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया। जानती है किस कारण होता है ये? मच्छर काटे से जाने जी। और मच्छर कैसे पैदा होता है? ये गंदगी से होता है। आपके एरिया में साफ सफाई है? साफ सफाई तो अपने जाने हम लोग करवा करे अपने घर द्वार का। घर द्वार से नहीं, आसपास मोहल्ले में गलियों में ये झाड़ू करे वाला आप लोग उनसे कहिए कि अच्छे ढंग से साफ सफाई करें, ठीक है? गंदगी होने के कारण डेंगू होता है, मच्छर होते हैं, मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, अन्य प्रकार की बीमारियां होती है। पैसा किसका लग रहा है? हमारा लग रहा है। तो फिर ध्यान कौन देगा? हमें ध्यान देंगे। तो जो भी सफाई कर्मी गाड़ी आती है आप उसको पकड़ करके अपने मोहल्ले में सफाई करवाइए, और अगर नहीं करता है तो फिर बताइए हम लोगों को। क्या नाम है भैया आपका? क्या हुआ है आपको? देखिए देखिए इधर देखिए, वेन फ्लाम लगा हुआ है हाथों में, ये डेंगू से जूझ रहे हैं। अगर इनके साथ कुछ भी घटना होती है इसका जिम्मेदार कौन होता है? 7 परिवार में 5 लोग को डेंगू है। हाँ, 5 लोग को डेंगू है। तो ये नगर निगम की गाड़ी आती है, सफाई कर्मी रोज आते हैं, तो क्यों नहीं आप लोग सफाई करवाते? पारी सबको सुई ऐसे ही सुई लगल, ऐसे ही दवाई चलल, ऐसे ही करीब 20-30 हजार रुपया खर्चा हो गया 5 लोग। तो आप सफाई कर्मी को पकड़िए और सफाई कर्मी को पकड़ के जो है साफ सफाई करवाइए अपने मोहल्ले में, ठीक है? और नहीं अगर सुनता है तो फिर बताइए। ये एक है भुअर जी हमारे, उनको फोन करिए, उनसे बात करके उनको जो है ना। इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए ये नज़ारा देखिए, ये रोड पे देखिए पानी लगी हुई है। ये पर्सनल व्यक्तिगत किसी का मामला है, इसमें हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक महिला इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या हुआ है आपको? बुखार है। कब से बुखार हो रहा है? अरे होगा 1 हफ्ता 2 दिन। अच्छा, बुखार में कौन सा बुखार है? डेंगू। अच्छा, इसका कारण जानती है आप क्या है? गंदगी है। आपके घर के सामने साफ सफाई होती है? क्यों नहीं होती है? तो मैंने साफ करेला तो आके करवाओ तो चाहिए। कौन करवाएगा? जितना हमने के आगे पीछे बटुलबा झड़ता है। हाँ, फिर ओकरे बाद नगर निगम की गाड़ी आती है? हाँ, कभी काल आती है। रोज क्यों नहीं आती? पता नहीं कहना। आपने कभी एप्लीकेशन डाला? आपने किसी को कहा? क्यों नहीं कहा? गलती आपकी है, और गलती जब आप करेंगी ऐसे ही बीमार पड़ेगी, ठीक है? पैसा आपका लगेगा, परेशानी आपको बढ़ेगी। जागरूक होना पड़ेगा, आप लोगों को सामने आना पड़ेगा। तब इसी कड़ी में हम लोग देखिए आगे गलियों में है, यहाँ पे बगल में सायर माता मंदिर है, उसके जस्ट बगल वाले गली में हम लोग खड़े हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कचरा का अंबार लगा पड़ा हुआ है, देख लीजिए। और आइए हम थोड़ा सा जो हिम्मत करते हैं। गंदगी तो काफ़ी है, चलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ की जनता जो है कैसे रह रही होगी। यहाँ पे अगल बगल भी घर है, इधर भी घर है, देख सकते हैं आप लोग। ये देख लीजिए नज़ारा, ये काफ़ी गंदगियों का अंबार पड़ा हुआ है। और ये हमारा जो है देश जो है डिजिटल बन चुका है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप,
ये डिजिटल देश में हम लोग रह रहे हैं और नारा है एक स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत जो है सफाई अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन सफाई के नाम पे जीरो बाटा सन्नाटा। इसी कड़ी में हमारे साथ एक माता जी हमसे बात करें। क्या नाम माता जी आपका? सरिता मध्यानी जी, क्या समस्या है? कब से ये हमेशा से ही है, जब से हम लोग आए ऐसे ही गंदा रहता है यहाँ पर, ना झाड़ू लगता है ना कुछ होता है जी। हाँ, गंदगी फेंकी जाती है। इधर सफाई कर्मी कभी टहलते हैं कि नहीं? हम तो कभी नहीं देखे सफाई कर्मी कोई, बस वो एक कूड़े वाला आता है, हम लोग कूड़ा उसको देते हैं, जो लोग नहीं देते हैं वहाँ फेंके जाते हैं। ये अगल बगल घर है, ये कभी किसी ने दिखाने की कोशिश नहीं की? 100 बार दिखाया गया है। जो कूड़े वाले में दिखाते हैं, कौन आता है किसको दिखाए? कूड़े वाला आता है उसी को बोलते हैं, 2-3 बार हम लोग सफा करवाए अपना पैसा लगा के। एप्लीकेशन आप डलवाइए। कहाँ पे? डीएम के पास एक एप्लीकेशन लिखिए, डीएम के पास जो है पोस्ट ऑफिस में डालिए, वहाँ पे तो हो जाएगा, बिल्कुल सुनवाई होगी। एक बार नहीं होता है, 4 बार डालिए, आप 10 बार डालिए, देखिए कब तक नहीं होता है। आप लोग जो आए हैं तो नहीं होगा, फिर डीएम के हम लोग देखिए, हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं, हम तो दिखा ही रहे हैं इस चीज को, लेकिन उसके लिए आपको भी तो आगे आना पड़ेगा ना। तो हम तो आप मिले तो हम आपको बोल दिए ना। आप यहाँ की नागरिक हैं, आपका घर है बगल में, तो आपका ज्यादा दायित्व तो बनता है ना कि आप अगर कोई सुन नहीं रहा है तो उसके ऊपर जाइए, ठीक है ना। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इस तरीके से एक बना हुआ है ना, तो आप एक एक करके आगे बढ़ते जाइए। देखिए कैसे सुनवाई नहीं होती है। चलिए अभी तो आप लोग सबको अधिकार मिला है ना अपने। वो तो सही बात है, फिर अभी तो आप करवाएंगे ना। अभी तो हम कर ही रहे हैं कोशिश। 2 दिन का सफाई सुपरवाइजर 2 दिन का समय लिया है, और 2 दिन के बाद अगर नहीं होता है तो फिर बताइए, हमको फोन करिए उसी नंबर पे। चलते हैं आगे की कड़ी में जो है, आगे भी लोगों से बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या रवैया है यहाँ का। भाई साहब, भाई 1 मिनट, हमारे साथ एक भाई जी हैं। देखिए ये लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब लोग बात नहीं करते, जनता जब अपनी आवाज नहीं उठाएगी तो कोई सुनवाई नहीं होगा। परफेक्ट सुना आपने। यहाँ पे जो है कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है, यहाँ के लोगों की गलती है। ये खुद आवाज नहीं उठाते। हमारे बहन आइए, हम ही हैं, हमारा घर। अच्छा, आप ही का घर है। देखिए यहाँ लोग बात करने से डर रहे हैं। क्यों डरेंगे भैया? अपना अधिकार समझ ही नहीं रहे हैं। क्यों डरेंगे? सफाई चाहिए हम लोग डरेंगे क्यों? बात नहीं कर पा रहे लोग, तो बताइए आगे कैसे पहुंचेंगे लोग। तो ये चलिए इसी कड़ी में एक चाचा जी हमसे बात करते हैं। आपके घर के ठीक सामने जो है ये काफी गंदगियां पड़ी हुई है। कब से है ये गंदगी? कई साल से है। सर आपने कभी इसको साफ सफाई करवाने के बारे में सोचा? साफ सफाई होता है, लेकिन कुछ लोग कूड़ा लेके यहाँ फेंकते हैं। आप मना नहीं करते कि यहाँ जो है कूड़ा फेंकने की जगह है? ये मना किया जाए तो किससे झगड़ा किया जाए? जी, झगड़ा करने पे लोग उतारू हो जाते हैं। अच्छा, सफाई कर्मी इस गलियों में गुजरता है कि नहीं? कभी कभार। तो आप उसको जो है पकड़ के बोलिए कि ये गंदगी इतना पड़ा हुआ है, इसको कौन साफ करेगा? हमारे दरवाजे के सामने है। वो सब नहीं करते हैं। आप एप्लीकेशन डालिए, नहीं सुनते हैं, आगे बढ़िए, नहीं सुनते फिर आगे बढ़िए। कब तक नहीं सुनेंगे लोग? लेकिन जब आप जागरूक होंगे तब, क्योंकि ये आपके घर के ठीक सामने। अगर इस गंदगी की वजह से कोई भी बीमारी होती है, जब कॉलोनी वाले ले दिया फेंकते हैं, कौन झगड़ा करेगा उनसे? नहीं तो ये गलत बात है, गलत बात है ये बिल्कुल। आपके दरवाजे के सामने है। कूड़ा वाले आता है, कुछ लोग देते हैं उसको, कुछ लोग नहीं देते हैं। नहीं तो आप एप्लीकेशन डालिए, क्योंकि ये ठीक आपके दरवाजे के सामने है। जब भी आप घर में रहोगे अच्छा लगे, घर से बाहर निकलेंगे बुरा लगेगा। अगर बच्चे बीमार होते हैं तो परेशानी आपको बढ़ेगी। ठीक है, देखिए ये रामदत्तपुर की गलियां हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितना कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये घर है, इधर शायद बहुत आलीशान बंगला है यहाँ पे, लेकिन दरवाजे के ठीक सामने जो है इतनी गंदगी पड़ी हुई है और ये साफ सफाई नहीं हो पा रहा है। आइए चलते हैं अगले गलियों में। अच्छा, ये चाचा आपका घर है ये? क्या नाम आपका? रामसुधार यादव जी। ये कचरा कब से पड़ा हुआ है यहाँ पे? अरे कचरा कभी यहाँ कोई उठेबे नहीं करता है, ये नहीं करते सब इधर जी। ये गंदगी है, ये गंदगी की वजह से बीमार आपके घर में बच्चे पड़ेंगे, आप पड़ेंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? सब बीमार है, दवा हमको भी चल रहा है, फिर घर में। तो सर आपका ये अधिकार है, आप क्यों नहीं करते हैं? ये गाड़ियाँ आती है नगर निगम की, रोज सफाई कर्मी आते हैं, क्यों नहीं आप इसको साफ सफाई करवाते? कहा जाए, कहने हमको कहे तो कोई अइबे नहीं करता है इधर गली में। वो सुनवाई नहीं करता बिल्कुल? गली में बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं करता है, अइबे नहीं करते हैं। सुपरवाइजर से आपने कहा कभी सफाई कर्मी के? कहे लोग से जो है को चले जाते हैं, सब सुनवाई नहीं करते। एप्लीकेशन आप डालिए। हाँ, एप्लीकेशन तो नहीं पड़ा। आप एप्लीकेशन डालिए, 2-4-10 ठो डालिए, देखिए कैसे सुनवाई नहीं होता है। हाँ, ऐसे तो लोग आते हैं चले जाते हैं। क्या नाम है यहाँ के सुपरवाइजर का, सफाई कर्मी की सुपरवाइजर है? पता नहीं।
देखिए विकास जी हैं, ये यहाँ के सुपरवाइजर हैं और लोगों का कहना है, लोगों के घर के दरवाजे के ठीक सामने ये गंदगी पड़ी हुई है। ये देखिए नाला, गंदा पानी यहाँ जो है पड़ा हुआ है और लोग बीमार पड़ रहा है आए दिन। और चाचा का कहना है कि यहाँ जो है सफाई कर्मी कोई आता ही नहीं है, कहा जाता है वो सुनता ही नहीं है बिल्कुल। मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी कि जहाँ पे ये जास्ती हो रही है, ये कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, गंदा पानी पड़ा हुआ है, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं है और कहने पे जो है चला जाता है इंसान, चुपचाप से सुनता ही नहीं है। वो क्या बात